हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 8 का पार्ट 2 ले रहे हैं बेटा। तो उसमें हम लोग टॉपिक लेंगे दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 में ले लिया था। अब आता है दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट्स क्या है, हम लोगों को जनरली प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी, इन सब में हमें देखने को मिलता है। ओके, ये साइटोप्लाज्म इसका यूकैरियोटिक सेल्स में, इसकी साइटोप्लाज्म में बहुत ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब जनरली देखने को मिलता है। ये लोग मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह इनका लोकोमोशन ऑर्गन भी, स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स, जो भी सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं दिखते हैं। प्लांट में अलग दिखेगा, एनिमल में अलग दिखेगा, सब में अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है। किसी में वैक्यूल है, किसी में सेल वॉल है। तो इस तरह से ये यूकैरियोटिक सेल्स क्या करते हैं, अलग अलग डिटरमाइन करते हैं। इसी यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग और डिटेल इंडिविजुअल पढ़ने के लिए हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं दैट इज द बेटा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1950 में देखा था इस सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन स्पेशली हम लोगों ने आरबीसी में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। रेड ब्लड सेल्स किसका, ह्यूमन का। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा, अब ऐसा ये स्ट्रक्चर को उन्होंने ये देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, दैट इज दी लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो लिपिड है वो क्या है, जो जनरली इसमें बहुत सारे जो लिपिड के मॉलिक्यूल है वो किससे बने हुए हैं, दैट इज द फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड नाम का, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप इस लिपिड के साथ अटैच्ड होता है। और वो कौन से फॉर्म में है, दैट इज दी बाइलेयर फॉर्म में है। ओके, बाइलेयर यानी कि 2 लेयर में ये लिपिड प्रेजेंट है। ओके, इस लिपिड विच इज अरेंज विद इन दी मेम्ब्रेन, और उसमें क्या होता है, ये लिपिड हमें ऐसे इस फॉर्म में दिखता है। ये पोलार है, ये नॉन पोलार है। ये इसको हेड बोला गया है और इसको टेल बोला गया है। तो ये पोलार हेड को हम लोगों ने बोला है दैट इज दी पोलार, और ये बोला है दैट इज दी नॉन पोलार, दैट इज दी, इसको हम लोगों ने टेल का नाम दिया है। तो ये पोलार, जो पोलार हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इसको हम लोगों ने बोला गया है दैट इज दी हाइड्रोफिलिक। याद रखना, हाइड्रोफिलिक। और इसको हम लोगों ने बोला है दैट इज दी हाइड्रोफोबिक। ओके, अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वो किस तरह से है। हाइड्रोफोबिक, ये जो टेल है वो अंदर की तरफ है, और वो हाइड्रोफिलिक क्या है, बाहर की तरफ है। ओके, तो दैट इज दी पोलार हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, एंड दैट इज द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। ओके, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉन पोलर टेल है वो क्या होते हैं, वो किससे बने हुए हैं, दैट इज दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। वो किससे बने हुए हैं, दैट इज दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये किससे है, दैट इज दी हाइड्रोफोबिक। ओके, जो क्या करता है, एक्वस एनवायरमेंट से इनको प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से बना हुआ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, वो लिपिड क्या होती है, चर्बी होती है जैसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, दैट इज दी कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो लिपिड कंपोनेंट मेम्ब्रेन में होता है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, और दूसरा हम लोग उसको बोल देंगे दैट इज द फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स, बेटा ये नोट्स फॉर्म में अच्छे से लिख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया था इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उन्होंने बोला कि इसके अंदर ओनली लिपिड और प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म भी है। ठीक है, उन लोगों में ऐसा और इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिला था, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है इस सेल मेम्ब्रेन में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो इनमें जो आरबीसी को बेटा क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आप लोगों को अब आरबीसी वर्ड बहुत पहले पढ़ लिया, इरेथ्रोसाइट्स वर्ड पढ़ो। उसके अंदर करीबन 52% क्या होता है, दैट इज द प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो 40% हम लोगों को बोला है वो लिपिड होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे आरबीसी का। ठीक है, और किस तरह से जो प्रोटीन होता है वो जो हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा है वो दो अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश करा गया है। दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन से डिस्टिंग्विश करा गया है और दूसरा है दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है वो बीच में घुसा हुआ रहता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि जो लिपिड होता है वो बाइलेयर है, बाइलेयर यानी 2 लेयर प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, पर 2 टाइप के प्रोटीन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे प्रोटीन इन लोगों ने बोला है कि सपोज यहाँ पे एक ऐसा इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे बीच में बरीड है। ओके, समझ में आ गया। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो ऐसे है बाहर की तरफ ऐसे। ओके, तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। इंटीग्रल प्रोटीन डीपली बरीड अंदर घुसा हुआ है और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाहर की तरफ है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो मॉडल जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का बताया है वो ये पूरा ही बताया एक साइंटिस्ट ने था। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो एक साइंटिस्ट ने बताया था और वो साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में उन्होंने एक ये मॉडल को मॉडिफाइड करके नाम दे दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड की तरह सेल मेम्ब्रेन करता है तो मतलब फ्लो करता है ना, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि जो लिपिड होता है ना वो थोड़ा सा मूवमेंट करता रहता है, किसमें, थोड़ा प्रोटीन के आजू बाजू। ओके, जो बाइलेयर है लिपिड का वो जो मेम्ब्रेन होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकती है फ्लूइडिटी के कारण, इसलिए इसका नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी बहुत एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हेल्प करता है किसके लिए, सेल ग्रोथ होने के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने के लिए, सिक्रीशन करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने में वो हेल्प करता है। और ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। व्हाट डू मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आना और कुछ मॉलिक्यूल को अंदर एंटर नहीं होने देना। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको कोई भी एनर्जी की, ये जो मेम्ब्रेन होता है उसे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट एनी एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर आने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए, तो वैसे टाइप को हम लोग बोलते हैं दैट इज दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी सपोज कोई मॉलिक्यूल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर होता है कोई भी एनर्जी, बिना कोई एनर्जी से, तो उसको बोलेंगे उसने पैसिव ट्रांसपोर्ट किया। पर जिसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एटीपी जैसे एनर्जी को, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गॉट इट। अब यहाँ पे
बहुत सारे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको पता होगा, वो मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज्ड होके जाते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद रखना, सुन लीजिए आप लोग अच्छे से। कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूट होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर वो किससे जाता है, विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस से। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो क्या कर रहा है, अंदर जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसे मॉलिक्यूल मूवमेंट होते हैं। व्हाट डू मीन बाय द हायर कॉन्सेंट्रेशन? सपोज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे थोड़े ही मॉलिक्यूल है, तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करता है, तो उसको हम लोगों ने बोला है दैट इज द वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। वाटर भी क्या करता है, कभी कभी मेम्ब्रेन से वो जाता है। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने बोल दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, पर कभी कभी वाटर का मॉलिक्यूल भी होता है, तो वो क्या करेगा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो भी वो भी क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने बोला है दैट इज दी ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स, हेड पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा, इट कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर, वो कोई भी नॉन पोलर पोर्शन से नहीं जाता है। ठीक है, उससे वो क्रॉस नहीं हो सकता। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्टेड होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोगों ने जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, पैसिव एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो कैसा है इनका डिफरेंशिएट ध्यान से समझना। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी कौन देता है, दैट इज द एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट, देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, ये मूवमेंट फ्रॉम हायर टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा करता है। ये क्या करेगा, लोअर से लेके हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट करता है। ठीक है बेटा, तो उसको हम लोगों ने बोला ये डिफरेंशिएट करा जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ना कि ये किस तरह से क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लियर किया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द सेल वॉल। ओके, अब एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है, उसको बोलते हैं रिजिड, यानी कि हिलता ही नहीं है, वैसा का वैसा स्टैटिक रहता है, स्टेबल रहता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे दैट इज द रिजिड सेल वॉल। ठीक है, वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले क्या है, ये मैंने क्या बनाया, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, दैट इज द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल क्या करता है, फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका, वो फंगाई या प्लांट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगाई और प्लांट्स का होता है। तो वैसे सेल वॉल नॉट ओनली गिव, वो हमेशा वो ओनली शेप नहीं देता सेल को, वो सेल को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज से बचाने का भी हेल्प करता है, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, और इन्फेक्शन से भी इसको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, अलगी हैव सेल वॉल, अलगी में सेल वॉल प्रेजेंट है, अलगी में सेल वॉल प्रेजेंट है, जो किससे बना हुआ है, जनरली दैट इज इट इज मेड ऑफ दी सेल्यूलोस। ओके, सेल्यूलोस, देन गैलेक्टेंस, देन मैनन्स, ये इन सब से अलग अलग सारे आयन से बना हुआ है। ये मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे ये अलगी से बना है, पर जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, ओके, वो किससे बना हुआ है, वो है दैट इज द सेल्यूलोस। जो तुम्हारे पेपर है वो सेल्यूलोस से बने हैं, देन हेमी सेल्यूलोस, ओके, देन पैक्टिन्स, प्रोटीन्स, इन सब से ये बना हुआ है, दैट इज द प्लांट्स का सेल वॉल।
जो सेल वॉल यंग प्लांट का होता है दैट इज नोन एज द प्राइमरी वॉल, जो हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए, और सेकेंडरी वॉल क्या करता है, इनर ग्रोथ करवाता है सेल का। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो सेल, एक सेल दूसरे सेल से एक ऐसे वे से जुड़ा हुआ, उसको हम लोगों ने बोला है मिडल लैमेला। वो कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ है, जिससे एक सेल दूसरे सेल से ग्लूड हो, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। तो ये जो मिडल लैमेला होता है, सेल वॉल इन द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो मिडल लैमेला होता है, ध्यान से समझना, मिडल लैमेला यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है। तो मिडल लैमेला किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। ठीक है, जो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को, इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। पहले वो मिडल लैमेला सेल वॉल को कनेक्ट करता है और प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर देगा, वो साइटोप्लाज्म को। तो ये दोनों का डिफ्रेंशिएट आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ बेटा, क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग। बेटा ये क्वेश्चंस है, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा और मैं इसका फिर टेस्ट भी लूंगी। ओके, तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिए और लिंक को शेयर करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।